अब बृहत कथा कोश में अपन देखते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आया था हमारे पास, साधुओं की तरफ से था वो प्रश्न, कि ठीक है माना कि नवदा भक्ति हो सकती है क्षुल्लकों की और फिर चलती भी है, कई संघों में तो पूरी विधि होती है, लेकिन ये परिक्रमा वाली बात समझ में नहीं आती। ये प्रश्न पूछा था, साधुओं ने पूछा था, तो फिर हमने उनके लिए शास्त्र का उद्धरण दिया था। ईस्वी सन 931 में, यानी गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्थापना से 50 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। इसमें आचार्य हरिशेन ने बृहत कथा कोश नाम के ग्रंथ में 73वें यशोधर चंद्रमती कथानक में लिखा है। आटे के मुर्गे की कहानी आपने सुनी ना, आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाने वाली, उस कथा में क्षुल्लकीनात्म संबंध कारणम लोक विस्मयम यशोधरादिकम सर्व मतिक्रांतम सविस्तरम तथा प्रभाषितम येन तेन यथा राजजनोखिल चंडमारी समम जीव वधम मुक्त्वा शमम ययो। भैरवानंद नाम के तांत्रिक ने राजा मारीदत्त से कहा कि तुम 32 जोड़े अलग अलग प्राणियों के, जिसमें कि मनुष्य भी सम्मिलित हो, उनकी अगर बलि चढ़ाओगे चंडमारी देवी के मंदिर में तो फिर तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो 31 जोड़े तो उनको इकट्ठ मिल गए थे, अलग अलग प्राणियों के, कुछ पक्षियों के, जानवरों के, अलग अलग प्राणियों के, उनने 31 जोड़े तो इकट्ठा कर लिए थे। अब जो 32वां जोड़ा था वो मनुष्य का था। अब मनुष्य का जोड़ा कहां से लाए? तब राजा ने कहा कि राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है, तो हम अपनी प्रजा की तो बलि नहीं चढ़ा सकते, तो मनुष्य, हम यहां के मनुष्यों की बलि नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन सैनिकों जाकर मुख्य द्वार पर खड़े रहो, अगर कोई अपरिचित व्यक्ति बाहर से आते हैं जोड़े में तो उनको पकड़कर यहां ले आना। अब संयोग ऐसा बना कि उसी नगरी के बाहर एक आचार्य महाराज अपने संघ के साथ विराजमान थे और पर्व का दिन था, तो संघ का उपवास था, लेकिन संघ में जो क्षुल्लक और क्षुल्लिका थे, अभय रुचि क्षुल्लक जी थे और अभयमती क्षुल्लिका थी, ये दोनों कोमल थे, छोटी उम्र के थे। तो आचार्य कहते हैं कि हम लोग तो उपवास कर रहे हैं, तुम लोग जाओ आहार करके आओ, तुम छोटे हो, जाओ आहार करके आओ। तो दोनों भाई बहन जाते हैं आहार चर्या के लिए, तो फिर उनको वहां पर मुख्य द्वार पर पहरेदार लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां ले आते चंडमारी के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए। तो उनको देख करके राजा जो था उसको बड़ा स्नेह उमड़ता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और इतनी उम्र में कैसे दीक्षा ले ली तुमने? तब क्षुल्लक जी जवाब नहीं देते। तो राजा पूछता है कि मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तो बोले तुम्हारे जैसे अविवेकी हिंसक राजा को हम क्या उत्तर दें? तो फिर राजा उनको मनाने लगता है और मनाने के लिए उनको उच्चासन पर बैठाल करके फिर अच्छे से विनय से बोलता है कि आप बताइए कुछ, कि आपने दीक्षा क्यों ली। तो फिर उसके बारे में ये श्लोक लिखा है कि वहां जितने लोग उपस्थित थे उन सबको आश्चर्यचकित करने वाली घटना क्षुल्लक महाराज जी ने सुनाई। पहले तो उनने अपनी बहन से कहा कि बहन डरना मत, अपने प्राण चले जाएंगे तो जाने दो, जो निडर होते हैं वही तो दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं। अब अपन दीक्षा लेकर के यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो आज ऐसी स्थिति बन रही है कि अपने को बलि चढ़ाने वाले हैं ये लोग,
तो डरना मत। तो बहन भी बड़ी बहादुर थी, वो बोलती है कि नहीं डरूंगी मैं, आप भी हिम्मत रखना, मैं भी हिम्मत रखती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। क्या है, मर जाएंगे और क्या, आत्मा थोड़ी मरती है। ऐसे दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे और फिर बाद में वहां जाकर के राजा ने जब पूछा तो आसन पर बैठ करके दोनों भाई बहनों ने फिर क्षुल्लक जी ने बोलना प्रारंभ किया। और जब विस्तार के साथ उनने अपने 6 जन्मों का वर्णन किया, उनको जाति स्मरण हुआ था क्षुल्लक महाराज जी को, तभी उनने दीक्षा ली थी इतनी छोटी उम्र में। और 6 जन्मों का जब उनने वर्णन किया तो बताया कि ये जो मेरी बहन है, ये उस जन्म में जब मैं राजा यशोधर था तब मेरी माँ चंद्रमती थी, आज ये मेरी बहन अभयमती है। और उस समय माँ के कहने से मैंने एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी थी, जिसका परिणाम इतना प्रचंड था, इतना भयंकर था कि मुझे 6 जन्मों तक चैन की सांस नहीं ले सके हम लोग दोनों। इतने अकल्पनीय कष्ट हम लोगों ने भोगे हैं। और इस भव में हमें जाति स्मरण हुआ, मनुष्य पर्याय मिली हमें, नहीं तो बीच में तो हम पूरी तिर्यंच गतियों में भटक रहे थे। इस भव में हमें मनुष्य पर्याय मिली, तो हमें जैसे ही पता चला तो हमने दीक्षा ले ली। तो राजा और संपूर्ण प्रजा और साक्षात वो चंडमारी देवी जिनके लिए बलि चढ़ाने वाले थे, वो देवी भी वहां आह्वान किया हुआ था, वो भैरवानंद ने, तांत्रिक ने। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी थी राजा को, तो ये भी बताया उन्होंने कि हमारा आपसे क्या संबंध, राजा से भी इनका संबंध था, इन दोनों का। तो सारी चीजें जानकर चंडमारी देवी, सब लोगों ने हिंसा का उसी समय संकल्प करके त्याग कर दिया कि अब हम कभी हिंसा नहीं करेंगे। यानी एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाने से इतने भयंकर कष्ट हुए, तो यहां तो 32 जोड़ों की बलि चढ़ाने जा रहे हैं हम। तो देवी ने भी सोच लिया कि मैं नहीं स्वीकार करूंगी ये बलि, और शांत हो गए सब, सबके मन शांत हो गए। ततो देवतया श्रुत्वा तत्कथाम सकलाम इमाम भीम रूपम निजम हित्वा गृहीत वर रूपया। फिर उस देवी ने अपना डरावना रूप छोड़ दिया और एकदम सौम्य रूप को धारण किया। सारी कथा उसने भी सुनी थी पूरी। और त्रि परित्यज भावेन प्रदायार्घ्यम प्रयत्नतः पादावालग्नया बाढ़म गदितश्चारु वेशया। फिर सुंदर वेश को धारण करने वाली वो देवी चंडमारी देवी, जिसको आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है कि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गई थी, इनके उपदेश को सुन करके उसको सम्यक दर्शन हो गया था। तो उसने क्या किया कि इनके पैर पकड़ लिए क्षुल्लक महाराज जी के, और मतलब 3 परिक्रमा लगाई, पहले अर्घ चढ़ाया और फिर पैरों में लग गई, वो पैर पकड़ लिए उसने। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि अब मैं कभी किसी की बलि नहीं स्वीकार करूंगी, और अगर किसी ने चढ़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और चूंकि आज आपने मुझे एक सच्चा रास्ता दिखाया है, मैं भटकी हुई थी, तो मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूं, मैं आपको कोई विद्या भेंट करना चाहती हूं। क्षुल्लक जी बोले कि हम तो केवल ज्ञान रूपी विद्या को प्राप्त करने वाले हैं और मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए आपकी इस विद्या से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, तो हम आपकी विद्या नहीं लेंगे। तो बोलती है कि गुरु दक्षिणा में तो कुछ ना कुछ लेना होगा। तब क्षुल्लक जी बोलते हैं कि आपने हमारे उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और ये जो अर्घ चढ़ा दिया, यही हमारी गुरु दक्षिणा हो गई। अब विचार कीजिए आप, क्षुल्लक अवस्था का जो एक प्रारूप आज सबके मस्तिष्क में बना दिया गया है, उसमें और शास्त्र के इस कथन में कितना अंतर है।
क्षुल्लक अवस्था भले ही मुनि की अपेक्षा छोटी है, लेकिन प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में क्या लिखा है, जो श्लोक अभी अपन ने पढ़ा था ना, त्रिजगत पूज्य लिखा है उनको, क्षुल्लकों को।